हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपको ट्विन फ्लेम्स के साइन बताऊंगी, 15 साइन। ठीक है, तो जो फर्स्ट साइन है वो ये है कि अगर मैंने देखा है कि आपको जब ये जानना होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं हैं, आप बहुत सारे लोगों की हेल्प लेते हैं जो भी इस डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट होते हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपको बता रहे हैं वो करेक्ट ही हो। कई लोग उसमें अच्छा काम कर रहे हैं और सही भी हैं, आपको सही भी बताएंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत काम कर रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। हो सकता है वो आपको गलत बताएं, गलत दिशा दें और आप किसी फ्रॉड में फंस जाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरफ ना जाएं। तो जो पहला साइन है वो ये है आपकी इनर वॉइस। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपकी इनर वॉइस से ज़्यादा आपको कोई भी ये चीज़ नहीं बता सकता। आपका खुद का मन ये कंफर्म करेगा कि यस यू आर ट्विन फ्लेम। सेकेंड साइन है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ लव में होते हो और आपका रिलेशनशिप ख़राब भी हो रहा है, आप चाहते भी हो कि आप उससे दूर जाओ, पर आप दूर जा नहीं पा रहे होते हो। आपके माइंड में 24 आवर्स वो चलते रहते हैं और आपके अंदर कहीं ना कहीं ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं उस इंसान को भूल ही नहीं पा रही हूँ। वो ऑल टाइम मेरे दिमाग में चलता है, मैं हर चीज़ करती हूँ। तो जब ये सवाल आपके अंदर आता है कि वो ऐसा हमारे रिश्ते में है क्या कि मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ, और ये सवाल जब आता है तो आप अपने आंसर तक जाते हो, तब आपको पता चलता है कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं। थर्ड साइन इज़ कि आपको एंजल नंबर दिखने लगते हैं। आपको कहीं भी, चाहे मोबाइल में, किसी नंबर प्लेट में, टीवी में, कहीं पे जाते हुए, किसी गाड़ी के नंबर प्लेट पे, हर जगह आपको कुछ नंबर्स दिखाई देने लगते हैं और फिर आप उन नंबर्स की मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फोर्थ साइन है कि आपको फेदर्स दिखाई देते हैं। आपको डिफरेंट कलर के फेदर दिखाई देते हैं। हर नंबर का और हर फेदर का अपना एक मीनिंग होता है। फेदर्स आपको और जो नंबर्स हैं वो आपको एंजल्स दिखाते हैं, क्योंकि इस जर्नी में आपको एंजल्स गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो ऑल टाइम आपके साथ रहते हैं। फिफ्थ इज़ कि आप खुद को ईश्वर से जोड़ने लगते हैं, क्योंकि जो आपके अंदर जो सवाल हैं वो आप जानते हैं कि कोई भी इंसान का उनको जवाब दे पाना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप सबसे पहले ईश्वर के पास जाते हैं, क्योंकि आपको, हमें पता है कि जो अल्टीमेट हमारा जो आंसर जो हमें दे सकता है वो सिर्फ भगवान है। और लास्ट हम सब कुछ सब जगह से जब हार जाते हैं तो हम ईश्वर के पास जाते हैं। तो हम खुद को ईश्वर से जोड़ने लगते हैं, एक अलग ही कनेक्शन हम ईश्वर से महसूस करते हैं। सिक्स्थ इज़ कि जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे तो ईश्वर आपको खुद बताते हैं। उनके बताने के कई तरीके हैं, सपने के द्वारा, किसी भी कोई भी चीज़ आपको दिखाते रहेंगे जब तक कि आप ये चीज़ मान ना लें कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में आप इस चीज़ से डिनाई करें, आप माने ही ना कि मैं हूँ, आपको लगे कि शायद ये मेरा भ्रम तो नहीं है, कहीं मैं ओवर थिंक तो नहीं कर रहा हूँ। बट जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो, तब तक वो आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ के माध्यम से ये बताते रहेंगे, आपको ये विश्वास दिलाते रहेंगे। ठीक है। सेवेंथ है, आपको कुछ चीज़ों की सिंक्रोनिसिटी होती रहेगी। आप नेचर से कनेक्ट करने लगेंगे, आप महसूस करेंगे कि आप चीज़ों से, नेचर से स्पेशली बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे हैं। एट्थ है, आपका जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में, उनकी आंसर आपको मिलने लगेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन इस जर्नी से रिलेटेड आपके मन में आएगा, आपको कुछ भी पता करना होगा, तो भगवान जी कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में, आपको आपका आंसर ज़रूर देंगे, क्योंकि आप जब इस जर्नी में आते हैं तो आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। नाइन्थ है, आपको इस जर्नी में स्नैक्स दिखते हैं,
चाहे वो सपने में दिखें या आपको मेडिटेशन करते टाइम दिख सकते हैं, या किसी मोबाइल में वीडियो से कहीं से भी आपको स्नैक्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। जैसे ही आप इस जर्नी में आगे बढ़ने लगती हैं आपको स्नैक्स दिखना स्टार्ट हो जाता है। आप भी जानते हैं कि स्नैक्स शिव जी को कितने प्यारे हैं और वो आपको दिखते हैं। 10th इज़ कि अगर आपके पार्टनर की तरफ आप एक अलग तरीके का एनर्जी पुल महसूस कर रहे हैं, ये रिलेशन बाकी रिलेशन जैसा आपको फील नहीं हो रहा, आप महसूस कर रहे हैं कि एनर्जेटिकली आप अपने पार्टनर के साथ कुछ अलग ही तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो ये साइन है कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं। 11th इज़ कि जब भी ये रिश्ता ख़त्म होने लगेगा या ख़त्म हो जाएगा, आपको हर बार लगेगा कि ये रिश्ता अब ख़त्म हो गया, इसके आगे अब कुछ नहीं हो सकता, पर वापस वो आपकी लाइफ में आएंगे, वापस चीज़ें जुड़ेंगी और वापस चीज़ें ठीक होंगी। आप हर बार ये महसूस करेंगे कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो दी एंड है, पर इस रिलेशन में कभी भी दी एंड नहीं होता। आप वापस से जुड़ते हो और कैसे ऑटोमेटिकली आप जुड़ जाते हो, चीज़ें आपकी ठीक होती हैं और फिर ख़राब होती हैं, ये पैटर्न चलता रहता है जो लोग इस जर्नी में होते हैं। हाँ, कुछ लोग साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, पर उनकी जो एनर्जी है वो हमेशा जुड़ी रहती है और जो उनके पार्टनर हैं वो 24 आवर्स उनके माइंड में चलते रहते हैं। ओके, 12 इज़ कि माइंड में वो 24 आवर्स चलते रहेंगे। तो फिर जब आप कोशिश करेंगे कि आप किसी भी तरीके से कोई भी टूल, कोई भी टेक्निक यूज़ कर लें जिससे कि वो आपके माइंड से निकल जाएं, पर वो चीज़ आपके लिए फेवर में काम नहीं करेगी। आप चाहे किसी मैजिक का जो भी चीज़ें होती हैं लोग करते हैं उसका हेल्प ले लें, आप सोचें कि शायद इस चीज़ों के ज़रिए हम इस जर्नी से या इस रिलेशन से बाहर निकल जाएं, पर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। कोई भी इंसान जो किसी भी तरीके का मैजिक करता हो, कोई इस तरीके के काम करता हो और आपको इस तरीके से निकाल सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 13 इज़ कि आप जितना प्यार उनसे करते हैं, आपकी लाइफ में चाहे कितने भी आपके लव रिलेशनशिप रहे हों या कोई भी अदर रिलेशनशिप रहे हों, इतना प्यार आपने अपनी लाइफ में कभी किसी से नहीं किया होगा। आप महसूस करेंगे कि ये रिलेशन अलग है और इतना प्यार आपने कभी भी किसी को अपनी लाइफ में किया ही नहीं है। तो ये एक साइन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। 13 साइन है कि आप जब उनसे फ़र्स्ट टाइम मिलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि वो बाकी लोगों से मिलने से अलग होगा। आपकी बॉडी वाइब्रेट करेगी, शेक करेगी, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी उस टाइम। पर उस टाइम आप क्या है, इन चीज़ों से ज़्यादा अवेयर नहीं होंगे, आपको नहीं पता होगा, इसलिए आप उसे इग्नोर करेंगे, आप उसे नहीं समझेंगे। पर जब आपको ये रियलाइज़ होगा, जब आपको ये बताया जाएगा, तो आप जब याद करेंगे तो सोचेंगे ये सब चीज़ें जो हुई थी उस टाइम पर, जो आपको फील हुआ था, उसका रीज़न यही था। उस टाइम पर आपको कपकपी महसूस होगी, आपको बहुत गर्मी लग सकती है और बहुत ठंड भी लग सकती है। वो इसलिए क्योंकि जब आप पहली बार अपनी ही सोल से मिलते हैं तो सोल एक दूसरे को पहचान लेती हैं, आपकी एनर्जी उनसे कनेक्ट करती है। इस वजह से आपकी एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है, तो इसलिए आपको वाइब्रेशन, आपको हीट, आपको कोल्ड ये फील होगा। ओके, और जो लास्ट पॉइंट है 15, वो पॉइंट है कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो उनमें वो सारी चीज़ें होंगी जो आपने अपनी लाइफ में अपने पार्टनर में चाही होंगी। आप उनसे मिलेंगे, चाहे वो फिज़िकली वे में कहें या फिर सोल लेवल पे कहें, वो हर वो चीज़ करेंगे जो आपने सोची होगी कि मेरा पार्टनर करे। जब आप अपने अच्छे फेज़ में होंगे वो हर चीज़ करेंगे जो जैसा आप चाहते हैं। फ़िज़िकल पर्सनालिटी भी उनकी वैसी ही होगी जैसा आपने इमेजिन किया होगा, और जैसा प्यार वो आपको करेंगे, आप फील करेंगे कि किसी भी रिलेशनशिप में या किसी फैमिली मेम्बर में, किसी फ्रेंड, किसी ने भी आपको शायद लाइफ में इतना प्यार नहीं किया जितना प्यार उस टाइम पर वो आपको फील कराएंगे। इसीलिए आप लाइफ टाइम उनके जब रनर और चेज़र का टाइम आता है आप उनके पीछे भागते हैं क्योंकि आप वही फीलिंग को वापस से फील करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 15 साइन हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं हैं। और सबसे बड़ा साइन है आपके खुद का मन, उससे बड़ा कोई साइन नहीं होता। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।